स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टीज। ईच टेस्टीज इज़ एनकेस्ड इन अ कैप्सूल। टेस्टीज जो है वो एक तरीके से एक कैप्सूल के अंदर बंद होती है। उसके बाहर वाले कवर को आप स्क्रोटम कहते हैं। विच इज़ इंटरनली पार्टीशनड इनटू अराउंड 250 लोब्यूल्स। और उसके अंदर कुछ पार्टीशंस बने होते हैं, 250 सेगमेंट्स बने होते हैं एज इन दिस डायग्राम। ये डायग्राम में ये बाहर का कैप्सूल है जिसके अंदर टेस्टीज एनकेस्ड है और इसके अंदर ये जो सेगमेंट्स बने हुए हैं जो थोड़े दिखा रखे हैं इसमें, ऐसे ऐसे 250 सेगमेंट्स इसके अंदर होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब इसमें इसी डायग्राम में ये जो एक सेगमेंट है इसमें जो ये येलो कलर की ट्यूब्यूल्स दिखाई हुई हैं, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का काम क्या है? वेयर द स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड। इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म प्रोड्यूस होता है और इस स्पर्म प्रोड्यूस करने के प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स। अब ये यहाँ डायग्राम में देखो, जो ये बीच की स्पेस है, दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच की जो ये स्पेस है, इस स्पेस को इंटरस्टिशियल सेल्स यानी कि लेडिग सेल्स कहते हैं। इंटरस्टिशियल का मतलब जो दो सेल्स के बीच में फिल्ड स्पेस है। विच आर पैकिंग टिश्यूज़ बिटवीन द कोयल्स ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को पैक करते हैं, वो वाले टिश्यूज़ हैं और इन्हें इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं। ऑल्सो कॉल्ड लेडिग सेल्स। इनका दूसरा नाम लेडिग सेल्स भी। और इनका फंक्शन क्या है कि ये मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, नेम द पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन सिस्टम विच प्रोड्यूस मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। द स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल्स ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कीप मल्टीप्लाइंग। ये जो स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में छोटी सेल्स हैं जो स्पर्म प्रोड्यूस करती हैं, ये बढ़ती रहती हैं और स्पर्म प्रोड्यूस करती रहती हैं। जो मैच्योर स्पर्म है वो इनके नेटवर्क में पास होते रहते हैं, प्रोड्यूस होते रहते हैं इन सेल्स से, फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में पास होते रहते हैं। फ्रॉम द नेटवर्क अराइज 12 अब वो नेटवर्क कौन सा है जिसमें ये पास हो रहे हैं? यहाँ से। ये यहाँ से प्रोड्यूस हुआ, ऐसे पास हो गया, ये यहाँ से प्रोड्यूस हुआ, ऐसे पास हो गया, यहाँ से प्रोड्यूस हुआ, ऐसे पास हो गया। तो इस नेटवर्क में ये बहुत सारी पाइपलाइंस है ना, इस नेटवर्क में वो पास होता रहता है और इससे एक और नेटवर्क बनता है विच इज़ कॉल्ड एपिडाइडमिस, विच जॉइन अ स्मॉल ट्यूब्यूलर नोट, जो एक छोटी सी नोट टाइप बना लेती है, फिटिंग लाइक अ कैप। और ये टेस्टीज़ के ऊपर बिल्कुल कैप की तरह, ये टेस्टीज़ है, टेस्टीज़ के ऊपर ये यहाँ पर कैप की तरह प्रेजेंट रहती है। ये जो चीज़ है ये एपिडाइडमिस है जो यहाँ पर ऐसे दिखाई हुई है लॉन्गिट्यूडनल डायग्राम में। द एपिडाइडमिस इंटरनली कंटेन्स अ सिंगल कॉइल्ड ट्यूब। कॉइल्ड मतलब ऐसे 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 करके एक ट्यूब इसके अंदर प्रेजेंट होती है, जो अगर उसे खोल दिया जाए तो 6 मीटर लंबी हो जाएगी। विच ट्रांसवर्सेस फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द टेस्टीज इट टू इट्स बैक एंड देन इट कंटिन्यूज टू स्पर्म डक्ट। तो ये ऊपर से इस तरीके से नीचे की तरफ आती है, कोयल होती हुई और एट लास्ट वो स्पर्म डक्ट में मिल जाती है। फिर ये स्पर्म डक्ट यहाँ से इस तरीके से ऊपर की तरफ मूव करती है। विच द एपिडाइडमिस स्टोर्स। अब एपिडाइडमिस का फंक्शन क्या है? ये तो थी सारी लोकेशन। इसका फंक्शन क्या है कि ये स्पर्म को स्टोर करती है कुछ दिनों के लिए और जब वो मैच्योर हो जाते हैं, चलने लायक हो जाते हैं, तो उसे स्पर्म डक्ट में पास कर देती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टेस्टीज। नाउ नेक्स्ट इज स्पर्म डक्ट।